हेलो गाइज, बेस्ट विलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों को ब्रीथ में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे, छोटा छोटा टर्म पढ़े थे, आखिर क्या है ब्रीथ में, क्या क्या होता है उसके बारे में हम निपटा चुके हैं। यदि आपको उस समय दिक्कत होता है तो पिछला लेक्चर आप देख के आइए। आप यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसका परिमाप, दैट मीन्स पेरीमीटर, और एरिया, क्षेत्रफल कैसे आया, कैसे लिख देते हैं अपने मन से, उसके बारे में हम इसको खखोर के बटोर देते हैं। आइए बटोरते हैं। पहला देखते हैं परिमाप को। परिमाप आखिर कैसे आया, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। देखिए, परिमाप मतलब बताइए थे बाउंड्री, लेकिन यहाँ ये बाउंड्री ई वाला है, देख रहे हैं। कोई मान लीजिए कि यहाँ आप इस तरह छापिएगा तो इसका बाउंड्री परिमाप कौन होगा, ई वाला। यहाँ बबुआ को यहाँ बैठा दीजिए और घूमने दे दीजिए, तो इसी को बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। यहाँ से जाइए, दंदना के घूम जाइए। अब यहाँ ऐसे ना लेरवा कीजिए, ऐसे करके यहाँ से मत घूम जाइए, अरे एकरा पर घूम जाइए, दीवार है, दीवार पर जाइए, इस तरह से इसको बोलते हैं परिमाप। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं परिमाप। इसका कैसे आया, फार्मूला से देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो देखा गया, जो परिधि था, यहां लिख देते हैं, अच्छा तरह से लिखते हैं कि लिखा है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बटा व्यास। इंग्लिश में लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बटा डायमीटर। तो देखा गया कि पाई के मान बराबर आता है। पाई का जो मतलब होता है 22/7। 22/7 का हमेशा आप क्या कीजिए, कोई भी वृत्त का परिधि को नापिए और उसके व्यास से भागा दीजिएगा तो हमेशा 3.14 आता है। ऐसा देखा गया, तो इस तरह से इसको लिख दिया गया। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ वृत्त का परिधि बटा व्यास का मान क्या आता है, पाई, यानी 3.14 आता है। तो यहाँ देखा गया, तो हम यहाँ वृत्त का परिधि, इसको देखिए, वृत्त का परिधि निकालेंगे। वृत्त का परिधि इधर लिख देंगे, पाई गुने व्यास लिख देंगे। ठीक है, व्यास, तब व्यास होता है, तो क्या होता है बताइए, व्यास किसको कहते हैं, व्यास या डायमीटर इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं व्यास। मतलब ये सेंटर से पास होना चाहिए। तो ये यार और ई यार, यानी यहाँ क्या हुआ, यार प्लस यार, यानी 2 यार। 2 यार को हम क्या कहेंगे, व्यास। तो ये बोरा को जाके यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ देखेंगे कि वही वाला फॉर्मूला है जो हम लोगों को रटवाया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पाई और यहाँ गुने 2r। ठीक है, तो 2r लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 सजा लिख देते हैं, यहाँ पाई और यहाँ लिखते हैं, यही वाला फॉर्मूला है। अरे रे रे रे, हाँ रे, दिख ये है तो पढ़े रे, अरे गजब। तब वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r। अरे निकल गया, वाह क्या बात है। अब चलते हैं अगले हम लोग। अब हम लोग निपटा दिए परिधि, कैसे परिधि आया, तो 2 पाई r आया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्षेत्रफल की ओर चढ़ते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं एरिया, गांव वाला एरिया नहीं, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल हम बार बार बताए थे, क्षेत्रफल मतलब कि वृत्त है। वृत्त को क्षेत्रफल जिसमें साटते हैं, तो साटेंगे तो इधर थोड़ी साटेंगे। अरे साटने बोल दिया कि जाके सर्कल में पोत उत के आओ, तब पोत उत के एनएस थोड़ी पोत करिएगा। इसको बोलते हैं, देखिए बार बार इसको बोलिए, पोतिएगा, इसको खचर के पोतिएगा, इसको पोत दीजिएगा। इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। इसमें साटा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ही क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल देखिए क्या किए, पहले देखिए, आप वहां हम उधर बनाने के लिए हमको उधर समझाएंगे तो ऐसे बाल का मतलब खखरिया लगिएगा, माथा का करने लगिएगा, तो खखरिया का है, यहाँ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये वाला क्या है, वृत्त है, रफी डायग्राम है। तो इसको मतलब 16 टुकड़ा में तोड़ दीजिए। इसको इतना मार मारिए, इतना मार मारिए, इतना इतना तोड़िए, तो इसको 16 टुकड़ा में तोड़ दीजिए। जिस तरह से हम यहाँ बनाए आपको दिखाते हैं, तो 16 टुकड़ा, एक गिन दीजिए, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। 16 टुकड़ा हो गया, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कागज को इस तरह से काट सकते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके आराम से किया जा सकता है। 11, यहाँ 12, यहाँ फिर 13, यहाँ फिर 14, यहाँ फिर 15, यहाँ 16। देखिए उसी तरह से यहाँ बनाए हैं। देखिए आपको आसानी हो गया होगा। उसके बाद देखिए एक करके खींच लीजिए, यहाँ से रेट कट जाओ, देख एक निकाल, तो एक यहाँ निकाल के यहाँ रख दीजिए ऐसे करके। फिर देखिए दूसरा निकालिए और यहाँ बोल दीजिए, इस तरह खड़ा खड़ा कर दीजिए, देख रहे हैं।
तीसरा इस तरह से सबको बोझ दिए तो खड़ा कर दिए। तो खड़ा कैसे करना है आपको इस तरह से, देखिए आपको दिमाग मतलब देखिए आप बना नहीं पा रहे हैं और आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको ड्रॉ करने के लिए पहले 2 लाइन कर लीजिए, ऐसे 16 को ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे देखिए एक ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो यहाँ को अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। 1 फिर 2 इसे कर लीजिए, फिर 3 इसे कर लीजिए, फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 8 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए ये वाला टुकड़ा, एक गहने से टुकड़ा किए, एक गहने से घुसाए हैं, यहाँ 9 और एक यहाँ फिर घुसा है 10 फिर 11 फिर 12 फिर यहाँ 13 फिर यहाँ 14 यहाँ 15 अरे 16 हो गया। देखिए अरे जहां दिक्कत हुआ तब देखिए इसको गोल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ टुकड़ा काटिए थोड़ा थोड़ा, यहाँ क्या होगा गोल गोल आ जाएगा, इसीलिए हम गोल गोल यहाँ कर दिए हैं। देखिए वहां चित्र में देखिए, इसीलिए देर लगेगा, इसीलिए आपको समझाने के लिए रफली बना रहे हैं। और यहाँ एकदम एकदम पूरा हूबहू एकदम छापे के एकदम पूरा आपको दिमागों में खचाक से बजा, खचाक से कहीं एकदम कहीं भी थोड़ा क्लियरेंस में दिक्कत ना आए, क्योंकि हम आप लोगों के बीच इसीलिए आते हैं कि खचाक से जाने के लिए। तो इस तरह से गोल कर दीजिए, गोल मटोल। देखिए देखिए कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली हम उसी प्रकार से यहाँ बनाए हैं। देखिए सुंदर बनाए क्योंकि धीरे धीरे पहले बना के रखे हैं। यहाँ देखिए खोरा नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पहले यहाँ आपको समझाने के चक्कर में जैसे तैसे हो गया, लेकिन तब पर भी हमको लग रहा है कि ये ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो इसको मिटा लेते हैं, आपको समझ में आ गया दोनों, तो उसी से हम काम कर लेते हैं। आइए 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 आगे आते हैं, हम लोग क्षेत्रफल को निपटते हैं। तो बताइए अभी हम लोग पढ़े थे क्या चीज, वृत्त की परिधि बताइए, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या पढ़े थे, 2 पाई आर पढ़े थे भैया, 2 पाई आर। तब देखिए ये वाला क्या है, यह वाला टुकड़ा कटलाहा, ये देखिए कटलाहा देखिए ये वाला कट कट के कहां से आया था, यह से कट के आया था ना, यही से खट पचा के कट के आया था, बता यही से कट के आया था ना। तो यही वाला कटला है ना, इला इला देख रहा कटला, सब कटला 16 गो है, तो 16 गो यहाँ कटला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो देखिए यहाँ 16 1 2 3 से कटा कटा हुआ। तो बताइए इसका 2 पाई आता था, आधा इधर होगा। अरे भैया इधर आधा होगा यार, इधर आधा तो आधा देखिए। तो 2 यार कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 छोटका यार लिखते हैं, क्योंकि बड़का यार नहीं लिखते हैं। तो ये बताइए ये वाला क्या होगा, यहाँ पाई यार होगा, ये छोटका पाई यार और यहाँ पाई यार हो जाएगा। देखिए ये जोड़ देंगे, ये है तो है किसका, पेरीमीटर है। अरे यही ना, यही काट के निकाले ना। अरे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ देखिए पाई, देखिए फिर से जोड़ के देखते हैं, पाई यार प्लस पाई यार। अरे पाई यार देखिए, तो पाई यार प्लस पाई यार क्या होगा, 2 पाई यार। मान लिया कि खरगोश प्लस खरगोश कितना हो गया, खरगोश प्लस खरगोश 2 खरगोश, समझे। तो इस तरह से आप खरगोश प्लस खरगोश 3 खरगोश, तो क्या 3 खरगोश लिख सकते हैं। गुना नहीं बोल रहे हैं, प्लस बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पाई यार। अरे बताइए कटलाहा कहाँ से है, कटलाहा ये देखिए, कटलाहा ये है, रेडियस है यार है। अब बोले यहाँ यार अरे दियो बराबर है ना, रेडियसन है जे, तो यहाँ यार हो गया, ये यार हो गया। हम इसको निपट लिए। आपको किस तरह से आकृति दिख रहा है, ये देखिए तो बनाए वही काट के आपको समझ में आ गया होगा। अरे नहीं समझ में आ रहा तो पॉज करके देखिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा फिर से लेक्चर बनाएंगे, वैसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लोगों को दिमाग में एकदम पूरा घुस जाना चाहिए कि आखिर आपको इमेज पता चलना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए यार हो गया, ये भी यार हो गया, ये भी 2 पाई यार हो गया, ये भी पाई यार हो गया। तो बताइए ऐसा लग रहा है ना कि ये जो बनेगा ना आकृति, भले अभी लग रहा है कि जैसे तैसे कि बना दिए सिया जैसा, जे बना दिए जे पर से लग रहा है, लेकिन ये अप्रोक्स में बनता है आयत। क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से पढ़े थे, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे लेंथ गुने ब्रेथ। लेंथ गुने ब्रेथ मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। ये क्या था, रेक्टेंगल का था। रेक्टेंगल हम इसको काटे कहीं खातिर, रेक्टेंगल बनाने खातिर। तो रेक्टेंगल हम लोग बना लिए, आयत बना लिए। अब इसको हम बकोट लेते हैं। रेक्टेंगल का हम लोग किसके पढ़े थे, 2 इंटू नहीं पाई इंटू नहीं एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई पढ़े थे। एल इंटू बी रहती है, लिखिए कोई जरूरत नहीं, लंबाई गुने चौड़ाई सब ब्रेथ ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला हमारे की वाला लेंथ है, ये है, और ये वाला की है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। कहाँ लिखा रहा है ना, लिखाओ ठीक से, ना गलत हमारा स्टूडेंट सब बोलेगा गलत लिखते हैं, खटपट बहुत है, खचा लिखाया जाता है, यहाँ सामने से लिखते हैं ना तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो माफी कीजिएगा, गलत लिखते गलत बोला में मत दीजिएगा, लेकिन पढ़ाने का तरीका देखिए कि आखिर क्या हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गलत लिखना वो अलग बात है, आप सर्च कर सकते हैं, कहीं भी किसी से पूछ सकते हैं कि इला क्या लिखे थे। ठीक है, तो बताइए यहाँ बताइए लंबाई क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई, यहाँ लंबाई क्या कीजिएगा, एल इंटू बी मत लीजिएगा, उलझ चल जाएगा। तो लंबाई हम पढ़े क्या चीज,
पाई आर, तब पाई गुने यार, पाई आर लिख दीजिएगा। अरे गुने यार, गुने यार। अब देखिए यार गुने यार, कोई चीज पर आ रहा है मतलब जैसे सियार लिखिएगा, ठीक है, सियार, सियार गुने सियार, अच्छा ऐसे होता नहीं, आपको समझाने के लिए देखिए ये सब पढ़ने से ना अच्छा तरह समझ में आता है। सियार गुने सियार, तो सियार बोलेगा कि हम चढ़ते रुको, पर हम भी हम चढ़ जाते हैं। दूगो तो दो गुने सियार गुने सियार, दूगो था तो दूगो, यहाँ 3 गो सियार था तो यहाँ 3 चढ़ जाता, 4 आता 4 से चढ़ सकता। तो उसी तरह से यार गुने यार, तो यहाँ पर चढ़ जाएगा उस तरह से आराम से, एकदम हूबहू समझिए, एकदम पूरा एकदम एकदम तमाम, आपको दिक्कत कहीं आना ही नहीं चाहिए। तो पाया उसका, अरे रे रे रे, अरे निकल गया रे, हाँ ले 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 ले, ये अस्पाद यूनिट में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी आएगा क्या आएगा, वर्ग इकाई में आएगा। क्या आएगा, वर्ग इकाई में आएगा। रे रे रे, हाँ देखिए यहाँ तो क्या होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, ये इंग्लिश में लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल। आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हंस मुख के सब हम सब पढ़िए। आइए आइए, वैसे नहीं चलेगा, इस तरह से आपको। तो अब यहाँ मिटा के हम आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। अब आपको हम पूछ लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े, उसके बारे में आप लोग बताइए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं। तब बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल का क्षेत्रफल बताइए, बताइए, वैसे चलेगा, उस तरह से नहीं होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल अभी बताएं, पाई आर स्क्वायर। आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि कैसे आया, क्या आया, कैसे आया, इसको दिक्कत है। जहां भी क्षेत्रफल लिखिए वहां वर्ग इकाई लिख दीजिए, ये लिखना जरूरी है, न तो आधा नंबर काट लिए जाते हैं सर लोग, काट लेते हैं। जरूरी भी है, क्योंकि क्या पता कौन सी यार कहाँ से आया है, क्या चीज होना चाहिए, न चीज को तो बताना चाहिए ना। आप बताएंगे हम लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहीं पता होना चाहिए ना, सब चीज का पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये क्या है, रुपया में है कि क्या है, कि जमीन जगह है कि कैसा है, बताना चाहिए। सेंटीमीटर में है, मीटर में है, क्या चीज होना चाहिए, पैसा में है, दौलत में है, क्या चीज में है, इसको पता होना चाहिए। इसीलिए लिखना जरूरी है। इसीलिए हाफ नंबर आपका चुटकी से काट लेते हैं, गलत काट लेते हैं, तब आप लोग दुखी हो जाते हैं। हम लोग भी दुखी होते थे, क्या करेंगे, मजबूरी है, उस तरह से होना भी चाहिए। देखिए यहाँ क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं वृत्त का परिमाप। देखिए आपको हम सब चीज बता दिए कैसे कैसे आता है, पाई का मान भी बताया है पिछले लेक्चर में। आपको कहीं दिक्कत होता है तो देखिए, और नहीं समझ में आता वहां भी तब फिर से हमको बोलिए, ये गौर तरीका से हम निकालेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जो है पढ़ाते हैं, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, खाली अपने लिए नहीं मेहनत करते। बताइए तो, देखिए ठीक है। तो इस तरह से हम 2 पाई आर, इसको क्या वृत्त का परिमाप देख लिए, और इसको वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग देखिए पाई आर स्क्वायर। इसको लिखिए क्या चीज, इकाई में लिखिए। क्या लिखिए, इकाई में लिखिए, इसका इकाई में लिखिए। तो इस तरह से आपको हम समझाने में सफल रहे। देखते हैं, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।